सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया होंगे। बहुत सारे बच्चों को नोट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे इसी से रिलेटेड मुझसे टेलीग्राम से भी सवाल करते हैं, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से भी सवाल करते हैं। आपको नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं? सबसे पहली चीज़ तो यही कि नोट्स अगर हमें बनाने चाहिए तो उसके पीछे का कारण क्या है, नोट्स क्यों बनाने चाहिए, ठीक है? और अगर हमें नोट्स बनाने भी हैं, तो नोट्स बनाने का तरीका क्या है ना? किस तरीके से नोट्स बनाने हैं? फिर जो मैं ज़िक्र करता रहता हूँ अक्सर शॉर्ट नोट्स के बारे में, उन्हें बनाने का सही तरीका क्या है और इस तरीके के नोट्स मैं भी आपको बनाकर भी बताऊँगा स्क्रीन पर। तो इतनी सारी चीज़ें नोट्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, सब मैं अगर डिस्कस करने वाला हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें थोड़ा लंबा समय मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। फिर लास्ट में मैं आपको कुछ टास्क दूँगा, वो टास्क आपको कंप्लीट करना है, जिससे आपके नोट्स बनाने का जो तरीका है वो आप सीख पाओगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सवाल मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ कि हमें अगर नोट्स बनाने चाहिए तो उनकी ज़रूरत क्या है? नोट्स हमें क्यों बनाने चाहिए? व्हाई नोट्स? नोट्स की ज़रूरत क्यों है? तो इसका मैं एक सीधा सिंपल सा उत्तर अभी आपको दे देता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो आगे चल के सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारे नोट्स होंगे जो आपकी कोचिंग्स प्रोवाइड करा देंगी, लेकिन सारे नहीं। यानी कुछ नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर आप नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नीट हो गया या फिर जेईई हो गया, है ना? इस तरीके के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यकीन मान के चलो बिना नोट्स के आपका काम चलने ही नहीं वाला। 99% बच्चे ऐसे एग्ज़ाम में नोट्स बनाने का काम करते हैं और जो नोट्स नहीं बनाते, उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। जो नोट्स बनाते हैं, उनकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लो, चाहे आप पुलिस वगैरह, है ना? या किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनमें से भी मैक्सिमम एग्ज़ाम के अंदर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके जितने भी सीनियर्स हैं, सभी को नोट्स की ज़रूरत पड़ रही है और वो सब आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 10th में हो या 11th में हो और 12th में हो, तो नोट्स बनाने का काम ज़रूर करो, तो आपको नोट्स बना ही लेना चाहिए। तो जवाब आपको मिल गया। आपके जो सीनियर हैं वो आपसे अनुभवी हैं और अगर आपको नोट्स बनाने को कह रहे हैं, तो डेफ़िनिटली उसके पीछे कोई रीज़न होगा। तो जो बच्चे बोलते हैं कि सर आपके नोट्स डाउनलोड करने से काम चल जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि डाउनलोड करने से कोई भी काम नहीं चलने वाला, डाउनलोड करने से काम नहीं होगा। और नोट्स मैं केवल इसीलिए देता हूँ ताकि आप उनमें से देख के आपके खुद के नोट्स बना सको। उन्हें रट लेने से काम नहीं चलेगा, बजाय इसके आप कोई किताब ही रट लो, वही बेहतर होगा, है ना? अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो मेरे नोट्स डाउनलोड करो तो काम में आएँगे। तो वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएँगे, फिज़िक्स के नोट्स, केमिस्ट्री के नोट्स हिंदी मीडियम में क्लास 11 और 12th दोनों के लिए, ठीक है? तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उनसे अपने खुद के नोट्स तैयार कर लेना। अगर आप उन्हें पढ़ोगे तो ज़्यादा उम्मीद मत रखना फिर अपने अच्छे नंबर लाने की, ठीक है? आप उनमें से नोट्स आपको बनाने हैं। तो नोट्स समझ में आ गया कि आपको क्यों बनाने हैं? बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि हमें किस तरीके के नोट्स बनाने चाहिए? क्योंकि आजकल डिजिटल नोट्स का भी काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा है, डिजिटल नोट्स या पेपर नोट्स। अब जिन बच्चों को नहीं पता डिजिटल नोट्स क्या होते हैं, उनको मैं बता दूँ कि जैसे अभी मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, तो मैं पेन और पेपर पर लिखकर वीडियो नहीं बना रहा, मैं कंप्यूटर के ऊपर ही लिख रहा हूँ टैबलेट के थ्रू। तो ऐसे ही नोट्स होते हैं, जिन्हें डिजिटल नोट्स कहा जाता है। इसके लिए कुछ बच्चे होते हैं जो एप्पल का आईपैड वगैरह करते हैं या सैमसंग का जो गैलेक्सी टैबलेट वगैरह होता है, उसको ले लेते हैं। उस टैबलेट के संग एक पेंसिल भी आती है, जिससे आप उसमें नोट्स बना सकते हो और उसके जो बेनिफिट होते हैं, वो बेनिफिट क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि आप उसमें कोई भी फ़ोटो गूगल से डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर चाहूँ तो कोई भी गूगल से फ़ोटो डाल के, जैसे अभी आप यहाँ पर देखोगे तो ब्रेन का फ़ोटो, मैंने दिमाग का फ़ोटो यहाँ पर ऐड किया है। तो वैसे ही आप कोई भी फ़ोटो डाउनलोड करके गूगल से ऐड कर सकते हो, है ना? फिर आप अलग-अलग कलर की पेन से यहाँ पर लिख सकते हो। कोई इंक खत्म करने की दिक्कत नहीं रहती, है ना? और जब चाहे, जहाँ चाहे आप टैबलेट को साथ में रख के ले जा सकते हो और चाहे जौन सी नोट्स खोल सकते हो, बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। तो क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए डिजिटल नोट्स? देखो, सबसे पहली चीज़ तो इनमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है और दूसरी चीज़, अगर आप पेपर नोट से याद करते हो तो चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। मैं नोट्स बनाने की सलाह क्यों देता हूँ? क्योंकि इससे चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं और ये मेरा खुद का अनुभव है ना? नोट्स ज़्यादा समय तक चीज़ों को याद रखने में मदद करते हैं, इसीलिए पेपर नोट्स ही बनाने चाहिए। अगर आप क्लास 10th के अंदर हो तो आपको पेपर नोट्स बनाने चाहिए, पेन और पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए।
अगर 11th में हो या 12th में हो या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नीट हो गया, जेईई हो गया, यूपीएससी हो गया, तो पेपर नोट्स ही बनाने हैं, डिजिटल नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, डिजिटल नोट्स कब काम में आएँगे, जैसे अभी आप किसी कॉलेज में गए, एमबीबीएस वगैरह की तैयारी वहाँ पर चल रही है, तो वहाँ पर आपको दिल का चाहिए होता है स्ट्रक्चर, वो भी बिल्कुल 3D में, हड्डी का चाहिए होता है और वो बार-बार आप पेपर पर नहीं बना सकते, तो वहाँ पर आपको डिजिटल नोट्स की और टैबलेट वगैरह की बहुत ज़रूरत महसूस होती है, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको डिजिटल नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो ऐसी चीज़ों से दूर ही रहो अभी। अभी केवल पेपर नोट्स बनाओ और उन्हीं पर फ़ोकस करो, ठीक है? तो डिजिटल नोट्स और पेपर नोट्स में अंतर भी आपकी समझ में आ गया होगा। कोई 70-80 हज़ार रुपए खर्च करने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, जब कॉलेज वगैरह में जाओ तब देखना। अब नोट्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसका एक जो फ़ायदा रहता है, वो रहता है विजुअलाइज़ेशन का, जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? किस तरीके से? सबसे पहले मैं इसकी एक कॉपी तैयार करता हूँ। हाँ, देखो, अब नोट्स नहीं बनाने और नोट्स बनाने में क्या अंतर होता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे कोई भी तारीख़ याद करनी है, जैसे उदाहरण के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ये 1857 में छेड़ा गया था। 1857 की क्रांति जिसे कहते हैं। अब मेरे पास 2 तरीके होते हैं, या तो मैं इसको बार-बार रटे जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, मुझे फिलहाल जब मैं बार-बार बोलूँगा तो मेरे माइंड में यही चलेगा, है ना? मेरे माइंड में ये क्या होगा, रिपीट होगा, जिससे ये मुझे याद हो जाएगा। लेकिन कब तक याद रहेगा? मेरा माइंड जो है इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी, है ना? आपकी जो ब्रेन होता है, आपको पता होगा ब्रेन में 2 तरीके की मेमोरी होती है, अगर थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी है तो। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है? आपका जो ब्रेन किसी भी चीज़ को देखता है तो उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव करता है, लेकिन जब ब्रेन को यानी आपके दिमाग को लगता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लेता है, ठीक है? दोनों में अंतर समझ में आ गया। शॉर्ट टर्म यानी कुछ समय के लिए चीज़ें याद रहती हैं। उदाहरण के लिए कोई चोर गाड़ी लेके भागा और आपने तुरंत गाड़ी का नंबर पीछे प्लेट पर पढ़ लिया और आपने पुलिस को जाके बता दिया कि उस गाड़ी का नंबर ये था, तो वो आपके दिमाग में कुछ समय के लिए रहा। 2 दिन बाद आप भूल गए कि उस गाड़ी का नंबर क्या था, वो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेकिन आप अपने दोस्तों का नाम 2 साल बाद भी नहीं भूलते, क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो चुका है, तो ये दोनों में अंतर होता है। तो वैसे ही आपने ये चीज़ रिपीट की, याद की, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके सेव हो गई। लेकिन वहीं आपने इसको क्या किया, लिखना शुरू किया। किसके अंदर? पेपर के अंदर लिखना शुरू किया। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? जब आपने इसे लिखना शुरू किया, तो ये आपके ब्रेन में रिपीट तो हुआ, क्योंकि आप बिना रिपीट किए लिख नहीं सकते। आपके माइंड में जब तक वो चीज़ आएगी नहीं, तब तक आप उसे लिखोगे कैसे? तो लिखने से पहले आपको माइंड में आया होगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और 1857 रिपीट, फिर आपने लिखा उसे, है ना? लिखा यानी उसे लिखने में अलग-अलग मेहनत की और फिर लिखने के बाद आपने उसे चेक भी किया कि आपने सही तो लिखा है, तो आपने देखा, है ना? तो आपने 3-4 चीज़ें आपकी इकट्ठी एक ही चीज़ पर काम कर दी जब आपने लिखा। जब आपने याद किया था, जैसे 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बार-बार आप बोले जा रहे हो, याद कर रहे हो, तो केवल रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन जब आप उसे लिख रहे हो, तो रिपीट करने के साथ-साथ मन-मन में बोल भी रहे हो, लिखने से पहले सोच भी रहे हो, लिखने के बाद देख भी रहे हो, इतनी सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। फिर क्या हो जाता है, फिर आपका माइंड इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव कर लेता है। लेकिन बात वही है, जो चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, वो 2 दिन बाद आप भूल जाओगे, है ना? आपके दिमाग से वो हट जाएगी। लेकिन चूँकि आपने वो पेपर पर लिखा है, तो वो आपके दिमाग से हटा है, पेपर से नहीं हटा। आप 4 दिन बाद उसी चीज़ को दोबारा पेपर पर देखोगे, तो आपका दिमाग कहेगा, यार बार-बार एक ही चीज़ को मैं उसी की तरह देख रहा हूँ, उसी पेपर पर बार-बार देख रहा हूँ, यानी वो जो पेपर पर लिखा है वो ज़रूरी है। फिर आपका दिमाग उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लेगा। ऐसा होता है ना, आपके दोस्त का नाम क्यों याद रहता है? कुछ लोगों से आप मिलते हो, 10 दिन बाद उनको भूल जाते हो, क्योंकि आपके दिमाग को वो ज़रूरी नहीं रहती। लेकिन दोस्त का नाम बार-बार बुलाते हो तो याद हो जाता है। तो वैसे ही जब कोई चीज़ पेपर पर लिखी होगी और आपने लिखी होगी, तो आप बार-बार उसे देखते रहोगे, तो आपका एक जुड़ाव-सा हो जाएगा। जैसे एक यूट्यूबर मान लीजिए, वो अंग्रेज़ी बोलता है, तो आपकी ज़्यादातर चीज़ें आपको उसकी समझ में नहीं आती। लेकिन आप उसकी हर एक वीडियो को देखते हो, यकीन मानो भले ही वो अंग्रेज़ी बोल रहा है, आप 1-2 महीने तक लगातार उसकी वीडियो देखोगे तो आप उसकी अंग्रेज़ी भी समझने लगोगे। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हो और यही काम नोट्स का होता है। इसीलिए नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। क्यों? क्योंकि आपका कुछ टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो वो आपके ब्रेन में डायरेक्ट जाके सेव हो रहा है।
ठीक है? फिर जो चीज़ टीचर ने पढ़ाई, वही चीज़ आपने नोट्स में लिखी, तो जब आपने लिखी तो आपके ब्रेन ने कहा कि ज़रूरी चीज़ है तभी तो लिख रहा हूँ। फिर आपने जो नोट्स में लिखी वही चीज़ पढ़ी, तो आपके दिमाग में और घुसी। फिर आपने 1 महीने बाद उसी चीज़ को दोबारा पढ़ लिया, आखिर पेपर में लिखा है मिट थोड़ी गया, दोबारा पढ़ लिया, रिवीज़न कर लिया, तो आपके ब्रेन को क्या लगा कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसने उसे कौन-सी मेमोरी में सेव किया? फिर लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक याद रखा। इसीलिए नोट्स ज़रूरी होते हैं और नोट्स को खुद बनाना होता है, किसी दूसरे के नोट्स से काम नहीं चलता, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हों या फुल नोट्स हों, है ना? अब नोट्स सर हम बना तो लेंगे खुद, लेकिन बनाने के तरीके क्या हैं, वो हमें नहीं पता। तो देखो, अभी तक मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये सब। मैं चाहता तो यहाँ पर बिल्कुल कचरा कर सकता था लिख के, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मैंने अलग लिखी हैं। जैसे नोट्स मुझे क्यों बनाने चाहिए? तो यूपीएससी वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे, जेईई वाले बच्चे, आपके जितने भी सीनियर बच्चे हैं, बड़ी-बड़ी संस्थान नोट्स बनवाती हैं, आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। तो आपको भी नोट्स बनाकर ज़रूर चाहिए, एक बार फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। फिर नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। लेकिन मैंने यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा चीज़ें मैंने तीर बना के और डिब्बे बना के आपको समझा दी। यहाँ पर मैं चाहता तो ब्रेन लिखता और फिर इसमें टीचर अलग से लिखता, नोट्स अलग से लिखता, लेकिन टीचर लिखने की बजाय मैंने पूरा टीचर ही ड्रॉ कर दिया। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाती हैं। तो जब आप नोट्स बनाओ तो उसमें पूरे पैराग्राफ आपको नहीं छाप देने, जैसे किताब में लिखी होती है पूरी-पूरी लाइन, जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। इस तरीके से नहीं लिखना, जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, बस आप समझ गए ना, काफ़ी है। ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपके नोट्स और बुक किताब नहीं छापनी है, आपको नोट्स बनाने हैं, दोनों में फ़र्क होता है। नोट्स इज़ नॉट इक्वल टू बुक, नोट्स बुक के बराबर नहीं होते, किताब के बराबर नहीं होते, दोनों में फ़र्क होता है। जब आप नोट्स बना रहे हो तो ग्राफ वगैरह का इस्तेमाल करो, डायग्राम वगैरह का इस्तेमाल करो और सब हेडिंग बनाओ। जैसे मैं हेडिंग बनाकर आपको समझा रहा हूँ, कि सबसे पहली चीज़ तो नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है, पहली हेडिंग हो गई। दूसरी नोट्स कि आपको किस तरीके के नोट्स चूज़ करने चाहिए, डिजिटल नोट्स या पेपर नोट्स। ऐसे ही ये तीसरी हेडिंग हो गई कि पावर ऑफ विजुअलाइज़ेशन। अब है कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, तो वो उसकी सब हेडिंग हो गई, यानी हेडिंग में से भी और आपने हेडिंग निकाल ली। और अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो मेन हेडिंग का कलर मैंने पीला रखा है और जो दूसरी वाली हेडिंग है उसका कलर मैंने सफ़ेद रखा है। तो ऐसे ही आपको अपने नोट्स बनाते समय ध्यान रखना है। आपको 3 तरीके की पेन ले लेनी है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि आपको जनरली क्या करना है, 3 कलर की पेन ले लेनी है जब आप नोट्स बनाओ, है ना? एक ब्लैक यानी काले रंग की, जो आपको डेफ़िनेशन जो हेडिंग वगैरह लिखनी होगी उनके काम में आएँगी, और एक नीले रंग की जब आपको कोई भी परिभाषा वगैरह लिखनी होगी उस काम में आएँगी, और एक ले लेनी है आपको रेड रंग की, लाल रंग की। ये कभी डिब्बे वगैरह बनाने हो गए या फिर आपको फ़ॉर्मूले वगैरह लिखने हो गए तो उस काम में लिखने को आएँगी, है ना? तो जैसे आप कोई भी नोट्स बना रहे होते हो, तो नोट्स बनाने में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होगा। जैसे आप मान लीजिए फ़िज़िक्स पढ़ रहे हो, तो फ़िज़िक्स में कूलम्ब का नियम करके कुछ होता है। तो आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, जैसे आपने लिख दिया सबसे पहले कूलम्ब का नियम और उसे डिब्बे में बंद कर दिया, ठीक है? तो उसके लिए मैंने कौन-सी पेंसिल का इस्तेमाल कर लिया, पीले रंग की पेंसिल का इस्तेमाल कर लिया। 1 मिनट रुको। ये कूलम्ब का नियम, है ना? अब कूलम्ब का नियम क्या होता है, अगर उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने सफ़ेद पेंसिल का इस्तेमाल कर लिया। इस तरीके से मैंने कूलम्ब का नियम लिख दिया। फिर अगर मैं फ़ॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो फ़ॉर्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो जो फ़ॉर्मूला है, उसको मैंने क्या कर दिया, रेड कलर के अंदर लिख दिया। तो देखो, पूरी चीज़ें अलग है। कूलम्ब का नियम ये हेडिंग हो गई, सफ़ेद रंग के अंदर उसकी परिभाषा लिख दी और लाल रंग के अंदर उसका फ़ॉर्मूला जो ज़रूरी है, वो लिख दिया। तो इससे क्या होगा, ऐसे मैंने तारे भी बना दिए जिससे समझ में आए कि ये फ़ॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर जो उससे जब संबंधित क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। फिर उससे संबंधित जो आंसर हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। और अगर आप इसका बेहतर अंदाज़ा लगाना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाओ, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लो। वहाँ पर इसी तरीके से आपको नोट्स अलग-अलग बने दिखने को मिल जाएँगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, कैसे अलग-अलग करके बनाने हैं। इसी को बोला जाता है कार्नल मेथड, जिसमें आप चीज़ों को अलग कलर करके नोट्स बनाते हो। और इसमें मैंने 3 तरीके की पेंसिल का इस्तेमाल कर लिया, पीली, सफ़ेद और लाल। तो ऐसे ही आपको 3 तरीके की पेंसिल इस्तेमाल करनी है, ब्लैक, ब्लू और रेड। यानी काली, लाल और नीले रंग की पेंसिल, ठीक है? ऐसी चीज़ें अच्छी तरीके से याद रहेंगी। आपको थ्योरी लिखना है तो वो आपने नीले रंग की पेंसिल से लिख दी। जो न्यूमेरिकल आप लिख रहे हो, सवाल कर रहे हो, तो सवाल में आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे, तो उसको क्या कर लेना है, ब्लैक पेन या फिर आपको रेड पेन से लिख लेना है। और जब आप उसका आंसर लिखो,
तो उसके लिए आपको ब्लू पेंसिल का इस्तेमाल कर लेना है। फ़ॉर्मूला को लिखने के लिए आप रेड पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से जब आप अलग-अलग का तरीके से हैंडराइटिंग खराब हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक-ठाक हैंडराइटिंग हो चलेगा। मेरी भी यहाँ पर हैंडराइटिंग कोई अति सुंदर आ नहीं रही जैसे आप समझ रहे हो, है ना? कोई अति सुंदर आ नहीं रही, बस क्लियर आपको दिख जाए बहुत है, ठीक है? तो इसी तरीके से अलग-अलग पेंसिल का इस्तेमाल करना है और देसी ट्रिक का भी आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये देसी ट्रिक क्या होता है, जैसे कोई भी आपको नाम याद नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए विजुअलाइज़ेशन शब्द है, ये आपको नाम याद नहीं हो रहा, तो उसको क्या करिए, आप इसकी देसी ट्रिक बना लीजिए। कैसे? जैसे विजुआ, यहाँ पर विजुआ अलग हो गया, विजुआ, और ये लाई अलग हो गया, है ना? से अलग हो गया और सन अलग हो गया, ठीक है? तो विजुआ, लाई, से, सन, फिर इससे मिलाकर मुझे कोई भी शब्द बना लेना है। जैसे विजुआ जो है मेरे लिए कुछ लाई नहीं, तो ऐसे ही कुछ ट्रिक बना लो यार। अब मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ ट्रिक बना लो अलग-अलग करके, फिर उससे याद कर लो। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी। उदाहरण के लिए आपने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ी ही होगी, नहीं पढ़ी तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। थोड़ा नीचे जाते हैं, देखो जो पीरियोडिक टेबल होती है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ये लाइन से बच्चों से याद नहीं होते कि पहले एच आएगा, एल आई आएगा, एन ए आएगा, क्या आएगा। तो कैसे याद किया जाता है, इसे बोल देते हैं हाँ, इसे बोल देते हैं ली, इसे बोल देते हैं ना, इसे बोल देते हैं के, इसे बोल देते हैं रबड़ी, और इसे बोल देते हैं से, और इधर लिख दिया फ्रूट निकला। तो पूरा शब्द क्या हो गया, हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। ह फॉर एच हो गया, ली फॉर एल आई हो गया, ना फॉर एन ए हो गया, के फॉर के हो गया, रबड़ी आर बी, से सी एस। तो ट्रिक बन गई। अब आप सोचोगे सर नोट्स में ऐसी चीज़ें लिखनी है, तो मेरे भैया मैं क्या बता रहा हूँ, नोट्स बनाने आपको कोई किताब नहीं छापनी, आप नोट्स अच्छे से बनाओ जिससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें। चाहे वो आप उसमें देहाती भाषा लिख दो या कुछ भी आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो जो आपकी क्षेत्रीय भाषा में है, आप उनको भी उपयोग कर सकते हो। बस चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अगर आपको ब्रेन बार-बार लिखने में दिक्कत हो रही है, तो ब्रेन की जगह आप खोपड़ी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर खाली खोपड़ी लिख दो। इससे क्या होगा, कभी भी आप पेज पलटोगे तो आपका ध्यान सीधा खाली खोपड़ी पे जाएगा और आस-पास की चीज़ें भी आपको दिख जाएँगी। इससे याद करने में आसानी होती है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का तरीका भी आपकी समझ में आ गया होगा। कर्नल मेथड, जैसे कोई भी चीज़ें लिख रही हो तो उसमें अलग-अलग करके लिखो, डिफरेंट करके लिखो, चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होंगी। अब चाहता तो मैं इन सारी चीज़ों को एक ही चीज़ में बना सकता था, लेकिन नोट्स क्यों बनाने चाहिए, फिर डिजिटल नोट्स या पेपर नोट्स, सारी चीज़ें मैंने अलग-अलग करके बनाई हैं। तो ऐसे ही अलग-अलग करके बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं। हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत खराब हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है नोट्स बनाने का तरीका। मैंने कहा था मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक टारगेट दूँगा, वो टारगेट ये है कि वीडियो देखने के बाद अब आपको वीडियो के नोट्स बनाने हैं। जो भी वीडियो में देखो, बात वही है, वीडियो देखी 2 दिन बाद आप भूल जाओगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा मैंने क्या बताया। जो भी वीडियो देखी है आपने, वीडियो में मैंने जो-जो पॉइंट बताए हैं, उनको आपको पेपर के ऊपर लिखना है। इससे क्या है, आपको पता चलेगा कि नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से पॉइंट लिखे जाते हैं, है ना? और फिर उन पॉइंट को आपको फ़ॉलो करना है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर शॉर्ट नोट्स कहाँ से मिले? देखो शॉर्ट नोट्स कहीं और से नहीं, आपको खुद बनाने सीखने होंगे। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बना के बता देता हूँ इसी वीडियो के शॉर्ट नोट्स। जैसे सबसे पहले मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया कि आपको नोट्स क्यों बनाने हैं, और उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको क्या बताया कि आपके जितने भी सीनियर होते हैं, वो बनाते हैं। इसीलिए आपको नोट्स बनाने चाहिए। सीनियर जैसे जो भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं बच्चे, जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो सब। और चूँकि सीनियर आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, तो आपको भी बनाने चाहिए, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। फिर अगर आप फिर भी रीज़न पूछना चाहो, तो मैंने उसका क्या बताया कि उससे याद लंबे समय तक रहता है। क्या रहता है? याद लंबे समय तक रहता है। ये एक फ़ायदा हो गया, है ना? और तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि नोट्स आपको किस तरीके से बनाने चाहिए, उसके तरीके बनाए। क्या बताया था मैंने आपको कि आपको सबसे पहली चीज़ तो नोट्स बनाने में डिफरेंट पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। 3 तरीके की पेन मैंने आपको बताई थी, है ना? इस तरीके से। और फिर कार्डिनल मेथड बताया था। कार्डिनल मेथड एक साइंटिफिक मेथड होता है, मतलब इसमें क्या करना होता है, चीज़ों को अलग-अलग करके आप याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें याद होंगी। और क्या बताया था, सब हेडिंग बनाओ।
है ना? हेडिंग के नीचे हेडिंग बना लो। और क्या बताया था, डायग्राम वगैरह का इस्तेमाल करो। जैसे मैं यहाँ पर समझाने के लिए खोपड़ी लिख सकता था खाली, लेकिन चूँकि मैंने दिमाग का डायग्राम इस्तेमाल किया, इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें इस्तेमाल हुई। तो आप किसी भी चीज़ को बना रहे हो, जैसे दिल आपको बनाना पड़ गया, तो हाथ से दिल ड्रॉ कर लो, चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होंगी। तो इस तरीके से डायग्राम बना लो, है ना? फिर आप थ्योरी को अलग लिखो, है ना? और फ़ॉर्मूले को अलग लिखो और क्वेश्चन अलग लिखो, सबको एक साथ नहीं मिला देना है, जैसे फिर समझ में ही नहीं आए कि क्या हो रखा है ज़िंदगी में, है ना? तो इनको आपको अलग-अलग करके लिखना है, ठीक है? अलग-अलग करके लिखना है। और मैंने आपको क्या बताया था, जो बच्चे डिजिटल नोट्स और उनमें कन्फ्यूज़ रहते हैं, डिजिटल नोट्स इस्तेमाल करें या फिर पेपर नोट्स। तो क्या बताया था मैंने आपको कि डिजिटल नोट्स का इस्तेमाल आपको करना है एमबीबीएस वगैरह में अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो, वरना अगर आप 10th में हो या 11th में हो या 12th में हो, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है, या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए इनफ है। तो जो चीज़ मैंने पूरी वीडियो में समझाई थी, वो मैंने एक पेज में लिख दी। देखो, कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है। क्यों नोट्स बनाने चाहिए, फ़ायदा क्या है उनका, किस तरीके से बनाने चाहिए और कौन-कौन से ज़रूरी पॉइंट हैं, सब के सब मैंने इस नोट्स में इंक्लूड कर दिए। तो यही शॉर्ट नोट्स बन गए और इसे बनाने में आपको अनुभव की ज़रूरत होती है। अगर आप बनाते रहोगे, 1 बार खराब बन गए, 2 बार खराब बन गए, 3 बार खराब बन गए, चौथी बार डेफ़िनेटली वो सही बनेंगे। अब इनका उपयोग क्या होता है, हर चीज़ में शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में काम आएँगे। उदाहरण के लिए थोड़ा-सा बोर्ड हैंग हो रहा है, सॉरी। ठीक है? हाँ, तो मैंने बताया था ना शॉर्ट नोट्स कहाँ पर काम आएँगे। तो जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर आएँगे। उदाहरण के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है एक हेलोएल्केन और हेलोअरीन करके। तो उसमें आता है हेलोएल्केन की बनाने की कितनी विधियाँ हैं, बहुत सारी विधियाँ होती हैं। अब मैं तो केमिस्ट्री का एक्सपर्ट हूँ नहीं, ठीक है? लेकिन आपको जितनी भी विधियाँ हैं, आपको क्या करना है, एक पेज लेना है और एक पेज में सभी विधि, ये हो गई, दूसरी विधि यहाँ पे लिख दी, तीसरी विधि यहाँ पे लिख दी, चौथी विधि यहाँ पे लिख दी, छठी विधि यहाँ पे लिख दी, सातवीं विधि यहाँ पे लिख दी, आठवीं विधि यहाँ पे लिख दी। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बना लेना है। अब पूरा पेपर में तो आप पढ़ोगे जो पढ़ोगे, आपका टीचर पढ़ाएगा वो पढ़ाएगा, लेकिन एक पेज में बनाने से क्या होगा, सारी विधि अगर आपको एक साथ रिवाइज़ करनी होंगी, तो 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर आप पूरे चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती हैं, उनको आप यहाँ पर याद कर लोगे। अब ये तो तभी होगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ोगे, तभी मेरी बात समझ में आएगी। अभी तो ऊपर से जाएगी जिन बच्चों ने पढ़ी नहीं है ना? ये तभी समझ में आएगी। लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब फिर भी जिन बच्चों को नोट्स डाउनलोड करना है, तो वो चैनल पर देखने को मिल जाएँगे, लेकिन कोई काम नहीं आएँगे। इससे बढ़िया किसी किताब से ही याद कर लो क्वेश्चन आंसर, वरना खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके क्या इम्पोर्टेंस है, सारी चीज़ मैंने समझा दी। बनाना ना बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप अच्छे सिंसियर हो पढ़ाई को लेके, तो मैंने आपको यहाँ पे भी टारगेट दे दिया कि वीडियो को नोट्स बना के देख लो, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना फ़ायदा होता है नोट्स बनाने का। फिर भी बनाना नहीं बनाना आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम है, तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी और यूट्यूब चैनल कहीं पर भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर दूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।